नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। शिमला समझौता एक ऐसी किताब की तरह है जिसके पन्ने 1972 में लिखे जरूर गए थे, लेकिन उसकी कहानी आज भी अधूरी है। यह दो पड़ोसियों की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन साथ रहने के लिए मजबूर हैं। यह समझौता उस रात की तरह था जब दो थके हुए यात्री लंबी लड़ाई के बाद एक चौराहे पर बैठकर यह तय करते हैं कि अब वे शांति से अपनी राह चलेंगे। लेकिन 24 अप्रैल 2025 को एक ने उस वादे को तोड़ दिया और अब सवाल यह है कि क्या यह कहानी शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक नया युद्ध उसका अंत लिखेगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग इन सभी डायमेंशन को विस्तार से समझ पाए। साथ ही नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं 1971 का युद्ध। 1971 का साल दक्षिण एशिया के इतिहास में एक बेहद ही निर्णायक मोड़ था, जिसका कारण था पूर्वी पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तानी सेना की क्रूरता से वहां के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक दिया था। भारत ने भी पूरी तरीके से वेस्ट बंगाल की साइड से देखेंगे तो मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया और जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को असहनीय हार का सामना करना पड़ा। बेइज्जती पूर्वक पाकिस्तान को हराया गया। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के 93,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, जो आजकल अपने यहाँ का भारत को ही आंख दिखा रहा है। बहरहाल भारत उस समय उस स्थिति में था कि वह पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत कि भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और फाइनली देखेंगे तो शिमला समझौता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शिमला समझौता की। आखिरकार 2 जुलाई की आधी रात को 1972 में जब शिमला की ठंडी हवाएं राजभवन की खिड़कियों से टकरा रही थी, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने काफ़ी मशक्क़त के बाद देखा जाए बहुत मुश्किल से ये समझौता यहाँ पे हो पाया था और इसमें यहाँ पे फाइनली 12:40 में रात में सोचिए यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया और यह जो शिमला समझौता है पूरी दुनिया के सामने खुल के आया। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भारत से हजारों साल तक युद्ध न करने की कस्में खाई थी, लेकिन आगे क्या हुआ सबको पता है। अब आइए बात करते हैं शिमला समझौते के कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से आज ये चर्चा में है। नंबर 1 है यहाँ पे द्विपक्षीय वार्ता का सिद्धांत। देखा जाए तो दोनों देशों ने सहमति जताई कि उनके बीच सभी विवाद विशेष रूप से यहाँ पे जो कश्मीर को लेके शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाए जाएंगे, यानी किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, अमेरिका या फिर अन्य कोई बाहरी शक्ति यहाँ पे मध्यस्थता करने के लिए नहीं आएगी। अगर आएगी तो पूरी तरीके से उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। देखा जाए तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि इससे कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को उठाने को लेके बहुत बड़ा यहाँ पे झटका लग गया था। खासकर पाकिस्तान की कोशिशों को यहाँ पे पूरी तरीके से झटका लग गया था। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो नियंत्रण रेखा की स्थापना 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो एक नई नियंत्रण रेखा, जिसको यहाँ पे बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों के द्वारा मान्यता दी गई। ये वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को मान्यता प्रदान करती है। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे कि पाकिस्तान अपने नाकाफ हरकतों से बाज तो आने वाला है नहीं, हमेशा ही इस सीमा को वो बिल्कुल ही अस्थिर किए रहता है। तीसरा है यहाँ पे युद्ध बंदियों और क्षेत्रों की वापसी, क्योंकि भारत ने 93,000 से अधिक पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा किया। सोचिए उस समय चाहता तो मार सकता, चाहता तो ठुमके भी लगवा सकता था, लेकिन एक सेना की तरह, एक रिस्पेक्टफुल की तरह यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से उसको रिहा किया। उतने ही मतलब एक होता है ना कि एक बिल्कुल ही भारत के लिए प्राइड मूवमेंट था। पाकिस्तानियों को भी ऐसा बिल्कुल फील होने नहीं दिया कि हमने तुमको पूरी तरीके से पराजित कर दिया है। अदरवाइज क्या नहीं किया जा सकता था, समझ रहे हैं। 93,000 सैनिक और युद्ध के दौरान यहाँ पे देखा जाए तो जो भी कब्जाया गया जो लैंड था, सपोज करिए यहाँ पे लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास पाकिस्तानी क्षेत्र को वापस करने का फैसला लिया गया। हालांकि तुर्तुक और चोरबत घाटी जो सुयोक नदी के किनारे ऊपर आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा, जो लद्दाख और
बाल्टिस्तान के बीच की सीमा पर स्थित है, उसको भारत ने रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने पास रख लिया। उसके बाद है यहाँ पे शांति और सहयोग का वादा। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने के साथ एक दूसरे की संप्रभुता पे, सोवरेनिटी पे यहाँ पे ठीक है सम्मान करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं कि प्रतिबद्धता जाहिर की, मतलब कस्में खाई, इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके अलावा लोगों से लोगों का संपर्क, इस समझौते में व्यापार, संचार, इसके अलावा जो भी कल्चरल एक्टिविटी है यहाँ पे आदान प्रदान को बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि दोनों के मतलब दोनों देशों के बीच पूरी तरीके से विश्वास का माहौल बना रहे। अब आइए बात करते हैं हम लोग शिमला समझौते का आखिर महत्व क्या है। देखिए, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान संबंधों में एक मील का पत्थर था। मील का पत्थर था मैं इसीलिए कह रहा हूं चूंकि इसको अभी सस्पेंड किया गया है। यह समझौता न केवल 1971 के युद्धों को घावों को भरने का प्रयास था, बल्कि दक्षिण एशिया में अस्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम भी था। इससे सबसे अधिक जो प्रभाव था कश्मीर के मुद्दे पर पड़ा, क्योंकि इस चीज को आपको समझना होगा कि पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत बार बार शिमला समझौते का हवाला देकर इसे द्विपक्षीय संवाद तक सीमित रखता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया था जिनमें जनमत संग्रह उल्लेख था। इसी 1948 को बार बार ये कश्मीर पाकिस्तान राग अलापते रहता है, लेकिन भारत बार बार इसी शिमला समझौते को लेके साफ साफ बोल देता है कि पाकिस्तान ने द्विपक्षीय को यहाँ पे स्वीकार किया था और इन प्रस्तावों की प्रासंगिकता यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त कर दी। अर्थात देखा जाए तो साफ साफ जब भी यहाँ पे जनमत संग्रह की बात पाकिस्तान करता है तो भारत इस शिमला समझौते को जो इंदिरा गांधी के समय किया गया था उसको सामने बिल्कुल ही एक वाल की तरह खड़ा कर देता है कि देखो ऑलरेडी एग्रीमेंट तुम कर चुके हो। यही कारण है कि भारत अभी तक संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप को पूरी तरीके से खारिज करता आया है। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, शिमला समझौतों की संधि की शर्तों को बार बार तोड़ रहा है पाकिस्तान, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि शिमला संधि की शर्तों को अभी देखिए ऑफिशियली रूप से अभी जरूर ही उसको टर्मिनेट किया गया है, मतलब टर्मिनेट नहीं कहेंगे, एक तरीके से सस्पेंड किए गए, टेम्पोररी सस्पेंड यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इसका प्रोविजन है अभी आप लोगों ने देखा कई बार यहाँ पे पाकिस्तान उसका उल्लंघन कर चुका है। जैसे पाकिस्तान ने भारत को एक ऐसा मतलब कह सकते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, खोखला हौलो यहाँ पे आश्वासन दिया हुआ था जिसका मूल्य न उस राष्ट्र ने समझा न ही उसको निभाया, क्योंकि कश्मीर जैसे संवेदनशील और आंतरिक मामले को हमेशा देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन तक उठाया और न जाने कितने वैश्विक मंचों पर उठाया, और हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद ही झूठा साबित हुआ। जहां जहां इंटरनेशनल मंच देखेगा जाएगा और बार बार जाके कश्मीर का मुद्दा ही वो लापते रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे सजीव और जो इसका ज्वलंत जो प्रभाव है या प्रमाण कह सकते हैं, जो 1999 में कारगिल जो युद्ध हुआ था, अब इससे बड़ा और क्या चाहिए। अगर वो शिमला समझौते के संधियों को मानता तो क्या ये यहाँ पे हो पाता। कितने सारे लोग यहाँ पे मारे गए दोनों साइड के यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह युद्ध जो था उस समय हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जो है सामान्य करने के लिए लाहौर बस सेवा जैसी यहाँ पे पहले भी की गई थी। उस समय अटल बिहारी की यहाँ पे सरकार थी। भारत ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन इस युद्ध को छेड़कर पाकिस्तान ने भारत की पीठ में देखा जाए तो सीधे सीधे यहाँ पे छुरा घोंप दिया। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, शिमले समझौते का जो निलंबन है 2025 में पाकिस्तान में लाएगा तूफान। इसमें अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो बिल्कुल ही लाएगा। ला तो पहले से रहा है, लेकिन ऑफिशियली जिस तरीके से इसको डिक्लेयर किया गया है इसका इम्पैक्ट आपको विदिन 1 वीक के अंदर देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब आते हैं अप्रैल 2025 की उस घटना पे जिसने पूरे भारतीयों को झकझोर के रख दिया। पूरे भारत के लोग यहाँ पे शौक हैं, जिसने शिमला समझौते को फिर से एक बार सुर्खियों में ला दिया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को यहाँ पे हुआ था एक भीषण आतंकी हमले में 28 लोग यहाँ पे मारे गए। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। और ये जो देख रहे हैं ये मतलब इतने निकम्मे लोग हैं, मतलब अगर यहाँ पे इनको गाली दिया जाए तो गाली भी कम है। लेकिन देखिए यहाँ पे कायराना जो हरकत है, जितना भी खराब शब्द इनके लिए यहाँ पे बोल लीजिए, चूंकि 28 निर्दोषों की यहाँ पे जान ली गई इनके द्वारा। अरे जब लड़ना है तो सामने आओ ना, सामने आके लड़ो। ऐसे निहत्थे लोगों पे वार कौन करता है।
लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग टीआरएफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा इमोशन है, ठीक है, उस चीज़ को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मामला अभी इतना सेंसिटिव हो गया है कि ठीक है, आप लोग खुद इस चीज़ से वाकिफ हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टीआरएफ ने जैसे ही यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान फिर से वही पुराना राग मतलब अलाप रहा है कि नहीं, हमने नहीं कराया है, भारत ने खुद कराया है। भारत बिल्कुल ही एक तरीके से देखा जाए तो डोमेस्टिक वार में, गृह युद्ध में पूरी तरीके से यहाँ पे कई तरह की यहाँ पे इलॉजिकल बातें वो करता रहा। जवाब में यहाँ पे देखा जाए तो भारत ने क्या किया, तो 1960 की जो जल सिंधु को पूरी तरीके से भारत ने भी सस्पेंड कर दिया, जो पाकिस्तान की बिल्कुल ही लाइफ लाइन है एक तरीके से देखा जाए तो। साथ ही भारत ने सीमा पर आवाजाही बंद कर दी, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा तक पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब सोचिए वहाँ के जो भी निर्दोष लोग हो गए, जो कि पाकिस्तान में वैसा मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग पैसा खर्च ही कहाँ किया है, उधार मांग मांग के, कटोरा लेके मांग मांग के। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कोई डेवलप हुआ नहीं है, हेल्थ को लेकर भारत कहाँ है और वो कहाँ है। ऐसे बहुत सारे केसेज आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि पाकिस्तान के लोग भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अब समस्या तो होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो इंसानियत को बिल्कुल जिस तरीके से उन लोगों ने ताक पे रख के अटैक किया है, तो भारत ऐसे में बिल्कुल चुप रह नहीं सकता है और यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं, इससे बौखलाए पाकिस्तान ने क्या किया। भारत ने जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे सस्पेंड किया, इसने भी 24 अप्रैल 2025 को, मतलब शिमला समझौते के सभी द्विपक्षीय समझौते को यहाँ पे सस्पेंड करने की घोषणा कर दी। देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक मरे हुए समझौते का अंतिम संस्कार किया है, क्योंकि इसके प्रावधानों को तो बहुत पहले से तोड़ता आया है। कारगिल युद्ध हो गया, उरी हो गया, पुलवामा हो गया, मतलब लाइन लगा दिया है पूरी तरीके से। भारत ने भी क्या किया, मतलब भारत ने तो इसका जवाब यहाँ पे दिया ही दिया है, लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान के जवाब द्वारा जो यहाँ पे रिटेलिएट यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे इसने क्या किया है, तो भारत ने पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, व्यापार पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री है, देख पा रहे हैं यहाँ पे शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक ने इसे भारत के आक्रामक रवैये का जवाब यहाँ पे बताया है कि हम टिट फॉर टैट वाली, मतलब ये लोग बातें कर रहे हैं, देखो जैसे भारत ने किया वैसे हम भी कर रहे हैं। और साथ साथ देखेंगे ना तो इसने ये भी दावा किया कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को तोड़ना युद्ध की घोषणा के समान है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो इनकी जो गवर्नमेंट है पूरी तरीके से, मतलब पाकिस्तान को एकदम डुबाने वाली राह पे लेके जा रही है। पाकिस्तान की जनता को इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इनका जो स्टेप है, मतलब यहाँ पे ठीक है बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद आके ये लोग क्या कर रहा है, भारत पे टेररिस्ट को पूरी तरीके से फैला रहा है, निहत्थों को यहाँ पे मार रहा है और बदले में टिट फॉर टैट वाली बातें कर रहा है। कहाँ का जस्टिस होगा, खुद आप बताइए। अब आइए नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निलंबन का, इसका प्रभाव क्या होगा, एक नया युद्ध क्षेत्र। 5 पॉइंट में आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि इसका क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। नंबर 1 है, देखिए निलंबन का सबसे तत्कालिक प्रभाव यहाँ पे कश्मीर पर पड़ेगा, क्योंकि जो इसका निलंबन होगा, एलओसी जो देख रहे हैं पूरा का पूरा ये जो लाइन है यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब ध्वस्त यहाँ पे हो जाएगा, जिससे सैन्य टकराव की संभावना बढ़ेगी। पूरी अगर हम लोग इसकी लाइन की बात करें तो 740 किलोमीटर लंबी लाइन है और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से यहाँ पे गुजरती है। 2024 तक दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया हुआ है। देखा जाए तो 2020 में ही 5000 से अधिक यहाँ पे उल्लंघन अभी तक किया जा चुका है। लेकिन समस्या क्या होगी, जो यहाँ पे कश्मीरियत वाले, ठीक है, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या हो सकता है, ना यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप है, ना यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, ना यहाँ पे कोई आईटी सेक्टर है। यहाँ पे जो समस्या होगी कश्मीर के लोगों को होने वाली है, चूँकि पूरा जो इकॉनमी है देखा जाए तो लगभग 7 से 8% के आसपास इनकी जो इकॉनमी है, मतलब टूरिज्म बेस है। अब ऐसे डर के माहौल में कौन जाएगा, खुद आप सोच के देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अब जब इसका सस्पेंशन यहाँ पे कर ही दिया गया है, तो अब पाकिस्तान फिर वही राग अलापेगा, लेके जाएगा संयुक्त राष्ट्र में, अपने आका चीन के पास लेके जाएगा, इस्लामिक सहयोग संगठन के पास लेके जाएगा, कई सारे जो भी इंटरनेशनल मंच है वहाँ पे इसको उठाएगा कि देखो हमने तो उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, अब यहाँ पे कश्मीर की बात आना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत हो सकता है कि भारत की कूटनीतिक जो स्थिति है कमज़ोर हो सकती है, जिसने 5 अगस्त 2019 को
आर्टिकल 370 हो गया या 35A को यहाँ पे हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से हम अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। तो इससे मतलब इसको भारत बार बार आंतरिक मामला बताता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जाता है तो थोड़ा बहुत इसको लेके कुछ न कुछ यहाँ पे ठीक है जटिलताएं आ सकती है। हालांकि भारत इन सारी चीज़ों को टैकल करने में सक्षम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय अस्थिरता। देखिए शिमला जो समझौता था, भले कितनी बार इसको डिमोलिश किया गया, ब्रेक डाउन किया गया, लेकिन एक साउथ एशिया में एक मतलब पीसफुल, मतलब समझ रहे हैं ना, एक शांति का प्रतीक के रूप में खड़ा था, लेकिन इसके सस्पेंशन से स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। देख पा रहे हैं दोनों के पास ठीक है जो परमाणु संपन्न जो देश है, ये सबसे बड़ी समस्या का यहाँ पे कारण है। खासकर पाकिस्तान जैसे देशों के पास तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन खैर अब तो ये समय बताएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की रणनीतिक कमजोरी, विशेष कई सारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनका मानना है कि समझौते को निलंबित करके पाकिस्तान अपनी ही वैश्विक विश्वसनीयता को यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है। पहले से आर्थिक संकट और यहाँ पे देख पा रहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पे FATF की निगरानी में जो पाकिस्तान ऑलरेडी फंस चुका है, यहाँ पे ग्रे लिस्ट में उसको यहाँ पे डाला भी जा चुका है। तो ऐसे में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बिल्कुल ही अलग थलग पड़ सकता है। अब वो दूर नहीं है ठीक है, वो दिन भी दूर नहीं है अब ठीक है, जल्द ये भी आपको न्यूज सुनने के लिए ज़रूर मिलेगा। उसके बाद है भारत की स्थिति क्या है। देखिए भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है, अगर पाकिस्तान समझौते से पीछे हटता है तो भारत LOC पर मतलब जितना हो सके था ना, याद होगा आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री के समय कि कैसे मतलब लाहौर पे कि अगला जो सूर्य होगा पूरे तरीके से हमारे जो सैनिक हैं, सूर्योदय के समय हमारे जो सैनिक हैं लाहौर पे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बिल्कुल ही जो भी इनका लाहौर है, इधर इस्लामाबाद है, कोई दूर नहीं है, यहाँ पे जितना अधिक हो सके यहाँ पे ठीक है जरूर करना चाहिए। और आतंकी देश को घोषित भी जरूर किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल मंचों पे जाके भारत अपने ये सब आर्गूमेंट दे सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्या पाकिस्तान इस समझौते को रद्द कर सकता है। देखिए कई सारे जो भी यहाँ पे रक्षा मामलों के जानकार की माने तो तकनीकी तौर पे कोई भी देश किसी भी संधि या समझौते से खुद को अलग कर सकता है, क्योंकि उसको बांध के तो नहीं रखा जा सकता है जब वो कोई मानेगा ही नहीं तो। हालांकि ऐसा करने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर असर जरूर पड़ेगा। पाकिस्तान ने शिमला समझौता को स्थगित किया, लेकिन अगर वह इसको रद्द करता है तो वह भी स्वीकार करेगा कि अब कश्मीर जैसे मुद्दे को बातचीत को लेके कोई मतलब सुलझाने का तरीका नहीं है। पहले जो भी द्विपक्षीय तरीका था सब वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। भारत भी इस स्थिति में दो टूक कह सकता है कि यदि पाकिस्तान समझौते को रद्द करता है तो फिर वह किसी भी बंधन में किसी भी प्रकार का मतलब होता है ना, मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट कोई भी प्रकार का मतलब सब खत्म तो खत्म। अब आइए लास्ट में बात करते हैं निष्कर्ष में यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक शांति का प्रयास था, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों को एक नई शुरुआत का मौका दिया। लेकिन हो क्या रहा है, इसके बावजूद समय समय पर इसका उल्लंघन होता रहा। 2025 में पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह निलंबित कर दिया, एक नया विवाद खड़ा कर दिया। यह निलंबन दोनों देशों के लिए देखा जाए तो चुनौती और अवसर जरूर प्रदान करता ही करता है। अब भारत के सामने देखा जाए तो अब कूटनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका है। शिमला समझौते की कहानी हमें सिखाती है कि शांति एक नाजुक धागा की तरह होता है जो विश्वास और प्रतिबद्धता से पूरी तरीके से बंधा होता है। जब यह धागा टूटता है तो उसकी गूंज देखिए दूर तक सुनाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान फिर से उस धागे को जोड़ पाएंगे या यह टूटन एक नई जंग की शुरुआत होगी, इसका जवाब समय ही बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो जिस तरीके से अभी टैरिफ वार USA और चाइना में चल रहा है, बीच में देखा जाए तो बिल्कुल ही भारत और पाकिस्तान यहाँ पे एक नया एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लग रहा है कि बिल्कुल ही प्री प्लानिंग के तहत इसको किया जा रहा है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन अगर देखा जाए साउथ एशिया में कौन है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अभी कोई भी जल्दीबाजी जो कदम है ठीक है थोड़ा बहुत तो समस्या का कारण जरूर बन सकता है। भारत पूरे तरीके से अपने बाउंड्री को मतलब ऐसे लैस कर दे और पूरी तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर बनाने का प्रयास किया जाए। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरीके से पूरे इंटरनेशनल
कम्युनिटी को यहाँ पे मैसेज देने का प्रयास किया गया वो एक मतलब काबिल तारीफ था देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे। तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से भारत कर रहा है, लेकिन सीमाओं को बिल्कुल ही सेफ एंड सिक्योर रखे। जैसे मौका मिले चुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बार बार अब ठीक है असहनीय पीड़ा का दर्द अब कोई भी भारतीय बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो फाइनली आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।